Assalamu alaikum guys, Talal here. I hope everyone's well. I'll just wait for a couple of minutes ताकि जो है वो सारे ज्वाइन कर लें and then we will begin. ठीक है जी. So आज का जो हमारा प्लान है, आज का जो एजेंडा है, ठीक है, that is to talk about ठीक है the letter of recommendation. It's a very important letter. डिटेल्स में थोड़ी देर तक जो है ना इसकी अभी जाता हूँ. ठीक है, आई जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes ताकि सारे जो है ना एक दफा ज्वाइन कर लें एंड देन जो है ना वो वी विल बिगिन. आई रिपीट वंस अगैन, जो हमारा आज का एजेंडा है, ठीक है, दैट इज टू टॉक अबाउट द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता क्या है, ठीक है, कौन इसको लिखता है, ठीक है, और उसकी क्या वेटेज होती है. ठीक है, थोड़ा सा आपको स्टोरी ओरिएंटेड रखूंगा. ठीक है, ज्ञान कोशिश यही होती है, ठीक है, ताकि जो है ना कोई थोड़ी सी पर्सनल एनेक्डोट भी इंक्लूड कर लूं टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मोर रिलेटेबल. ओके गाइस, लेट्स बिगिन. सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना बेसिकली इट कम्स फ्रॉम वन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर्स. ठीक है, अगर तो आप लेट्स से मास्टर पीएचडी के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल जो है ना मतलब वो साइड भी आपकी इंक्लूड होती है. लेकिन अभी आप सारे अंडरग्रेड जो है ना मैं अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको उसके लिहाज से बता देता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी, ठीक है, जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं, यूजुअली 2 या 3 आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना वो चाहिए होते हैं जब भी आप यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करते हैं. ठीक है, और आपके जो है ना वो इंस्ट्रक्टर्स जो है वो आपको लिख कर देते हैं. पहली चीज मैं ये बता दूं, लम्स के लिए भी हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों का मुझे ये मैसेज आ रहा है कि सर वहां पे कोई जगह नहीं है पोर्टल के ऊपर कि मैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड कर सकूं. तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लें कि आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं लिखते, ना ही आप अपलोड करते हैं. ठीक है, जो इसका एक्चुअल वे है वो ये होता है कि आपको जो है ना पोर्टल के ऊपर, आप कॉमन ऐप पे भी जाए, आप यूकैस पे भी जाए, ठीक है, आप लम्स के पोर्टल पे भी चले जाए, तो आपने खाली जो है ना इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन देनी होती है. ठीक है, जिसमें आप इंस्ट्रक्टर का ईमेल एड्रेस, ठीक है, डिटेल्स वगैरह जो है ना सेंड करते हैं. इंस्ट्रक्टर को ईमेल जाती है फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट. ठीक है, उसमें वो फिर अपनी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं और आगे जो है ना वो, ठीक है, यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं. दैट इज द वे. ठीक है, मैं आपको अगैन अपनी स्टोरी बता देता हूं. मेरी जो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन थी जब मैंने यूपेन अप्लाई किया, बल्कि मैं वो आपको भी पढ़ाता भी हूं. ठीक है, मैं उसको इसी तरह रखना चाह रहा हूं कि मैं आपको जो है ना खाली बस हम बातें ना करें, मैं आपको डायरेक्टली वो थोड़ी सी पढ़ाऊंगा भी ताकि आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाए कि अच्छा यार, ठीक है, इसमें होता क्या है. तो मैंने एक जो है ना वो प्रोफेशनल लिखवाई थी, 2 मेरी एकेडमिक थी. तो मेरी जो प्रोफेशनल जो थी ना, ठीक है, वो मैंने एक जगह काम किया था, वो वीपी थे कंपनी के. तो मैंने उनको सारा बताया, मैंने उनको पॉइंटर्स भी लिख के दिया. मुझे पता था कि ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, तो ये दिस इज व्हाट वी डू, मैं आपको बता रहा हूं. मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा यार मैं आपको लिख देता हूं तो आप फिर उसको ट्वीक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. ही वेरी ब्लंटली सेड कि नो, दैट इज एथिकली रॉन्ग, आपने नहीं लिखनी. दिस इज व्हाट हैपेंस. ठीक है, अगर कोई अच्छा बंदा है या कोई अच्छा टीचर है, वो कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं कहेगा कि आप मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख कर दें. अनफॉर्चुनेटली यहां पे ज्यादा ऐसे होता है. तो उन्होंने खुद ही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना वो लिखा सारा का सारा और मुझे दिखाया भी नहीं. ठीक है, उन्होंने खुद ही उसको सेंड किया. ठीक है, और भेजने के बाद उन्होंने मेरे साथ जो है ना वो शेयर की कि यार ये मैंने लिखा था. ठीक है, एंड मजे की बात आपको बताता हूं, मेरी डीन ने मुझे मेरे लास्ट इंटरव्यू में कहा कि तलाल, वन ऑफ योर रिकमेंडेशंस, इट वाज द फाइनेस्ट वन इन द एंटायर कोहोर्ट. ठीक है, मैं बल्कि आपको थोड़ी सी वो पढ़ा भी दूंगा. तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आपके इंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं, आप खुद नहीं लिखते, और वो खुद डायरेक्टली अपलोड करते हैं. ठीक है, मॉरली एथिकली आपको वो पढ़नी भी नहीं चाहिए. लेकिन एज ए सेट कि यहां पे होता क्या है कि ठीक है, टीचर्स भी कह देते हैं क्योंकि उनके पास उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, काम बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चों को कह देते हैं कि आप खुद लिख लें और हम उनको फिर साइन कर देंगे. अब उसमें मैं जो गलती देखता हूं ना, बच्चे इतनी तारीफें लिख देते हैं, इतनी बोंगियां मारते हैं, ठीक है, कि वो नजर आ जाता है यार कि या तो जो बंदा लिख रहा है उसको आइडिया नहीं है लिखने का, या ठीक है इट सीम्स वेरी अननेचुरल, अनप्रोफेशनल. ठीक है, हम देखें जो एक टीचर होता है, ठीक है, जब वो लिखता है ना तो वो हर एंगल से लिखता है. ठीक है, वो कुछ अच्छी बातें भी करेगा तो कुछ 1-2 वीकनेसेस भी बताएगा. नेगेटिव बातें मैं नहीं कहूंगा, बट वो 1-2 कुछ जो है ना वीकनेसेस भी बताएगा. बच्चे लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि पता नहीं हमने तो आसमान से तारे तोड़ लिए और पता नहीं क्या कर दिया हमने.
ठीक है, यू नीड टू लिटरली अवॉइड दैट। ठीक है, ओके। नाउ क्विकली जो है ना मैं जरा जंप करता हूं आपका जो है ना स्ट्रक्चर के ऊपर। ये लिख लीजिएगा कुछ पॉइंट्स। ये स्ट्रक्चर जो है ना अगेन, जैसे मैंने पहले पर्सनल स्टेटमेंट में भी कहा था, काफी लंबी जो है ना वीडियो थी वो, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे मर्जी। जैसे मैं आपको अपनी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिखाऊंगा, उन्होंने बड़ा डिफरेंटली उसको लिखा है, लेकिन पॉइंट्स आपके यही होते हैं। ठीक है, और आपके लिए स्पेशली, मेरी तो मास्टर्स की थी। ठीक है, हेलो फहद। ठीक है, तो आपकी जो है ना ऑब्वियसली बात है अंडर ग्रेड की है, तो लेकिन स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम रहता है। कुछ पॉइंटर्स लिख लें। मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो सेक्शन होता है या पैराग्राफ होता है, द फर्स्ट सेक्शन यूजुअली स्टेट्स द रिलेशनशिप यू हैव टू द स्टूडेंट and how long you have known them and in what context. The relationship that you have with the student, how long you have known that student, ठीक है, and in what context. तो इमीडिएटली आपका इंस्ट्रक्टर ये बता देगा, अच्छा यार, आई हैव नोन दिस स्टूडेंट, ठीक है, सिंस द पास्ट 2 years 3 years, ठीक है, मैंने इनको मैथ पढ़ाया है, बिजनेस पढ़ाया है और वट एवर। ठीक है, किस कैपेसिटी में आप इनको जो है ना बेसिकली जानते हैं। ठीक हो गया। तो पहली चीज क्विकली आपने जो है ना वो, ठीक है, ये चीज जो है ना वो पुट फॉरवर्ड कर देनी है। ओके, उसके बाद आपका जो है ना वो सेकंड पैराग्राफ या सेकंड सेक्शन आ जाता है। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंट लिखा है, बेशक आप लिख लें। मैं इसको बल्कि जो है ना वो अपलोड भी कर दूंगा, आप इसको बाद में भी जो है ना वो थॉरली गो थ्रू कर सकते हैं। द सेकेंड सेक्शन शुड डिस्कस द स्टूडेंट्स वर्क एंड एकेडमिक स्ट्रेंथ्स स्लैश इंटरेस्ट्स, specific and detailed, showcasing that you know the student well. Now this is very important. मैं repeat करता हूं, इसको थोड़ा सा elaborate करता हूं. The second section should discuss the student's work and academic strengths or interests, specific and detailed, showcasing that you know the student well. अब यहां पे जो सबसे बड़ा इशू आता है ना, मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे जो है ना बहुत जेनेरिक, या टीचर्स भी जो है ना बड़ी जेनेरिक चीजें लिख रहे होते हैं। ठीक है, दिस स्टूडेंट इज ब्रिलियंट, ठीक है, ही हैज शोन अ लॉट ऑफ टीम वर्क। मैंने देखा लिटरली, ठीक है, टीचर्स लिख रहे होते हैं जी टीम वर्क का लिख रहे हैं। ठीक है, और मतलब इस तरह की ना जेनेरिक बातें जो है ना मतलब लिखी जा रही है। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, ही इज अ वेरी इंक्विजिटिव स्टूडेंट। ठीक है, ये वही वाली बात है कि यार ये बहुत ज्यादा, ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि मैं नाम चेंज करके किसी भी बच्चे का नाम लिख लूं, इट विल वर्क। ठीक है, तो आपने हमेशा इसमें भी जो है ना बेसिकली थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग आती है। ठीक है, कुछ पर्सनल एस्पेक्ट्स आने चाहिए। ठीक है, एंड द बेस्ट आपका जो है ना रिकमेंडेशन वही होती है जिसमें थोड़ी बहुत स्टोरीज के थ्रू आपने जो है ना चीजों को जो है ना बताया होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, ठीक है, शोइंग वर्सेस टेलिंग। यू डोंट हैव टू टेल। ठीक है, कोई आप जो है ना वो एनेक्डोट बता दे कि जो है ना मतलब कि यार अच्छा एक दफा ऐसे हुआ था, ठीक है, तो उस केस में इस स्टूडेंट ने इस तरह से रिएक्ट किया था। ठीक है, वो आपका ज्यादा बेहतर जो है ना मतलब है। ठीक है, एज कंपेयर कि आप जो है ना मतलब ये बात लिख रहे हैं कि इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, इज अ वेरी नाइस किड, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, आपने वो चीजें अवॉइड करनी है। यहां पे आप उसकी जो है ना मतलब एकेडमिक स्ट्रेंथ्स के बारे में लिखते हैं, इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं। ये वही चीज है जो कि एक टीचर डिटेल में जो है ना बेसिकली आपके बारे में बता सकता है। ठीक हो गया। फिर आपका जो है ना वो थर्ड एक पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, हम इसको छोटा रखते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी डिफरेंट सेक्शंस बता रहा हूं। अगेन इसको आप जैसे मर्जी ऊपर नीचे कर लें, बट आपने ये चीजें मेंशन करनी है। द थर्ड सेक्शन टिपिकली एड्रेसेस द स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल क्वालिटीज एंड हाउ वेल दे वर्क विद अदर्स। यहां पे वो आपकी पर्सनल, पहले बात क्या हुई, ठीक है, एकेडमिक की बात हुई, वर्क की बात हुई, इंटरेस्ट की बात हुई। यहां पे अब जो है ना हम रूम देते हैं इंस्ट्रक्टर को कि वो आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पर्सनल ट्रेट्स के बारे में जो है ना बात करें। यहां पे आप वो बात कर सकते हैं। अच्छा यार, पहले जो आपने मेन जिस्ट है बता दी, ठीक है, वर्क, एकेडमिक एक्सेट्रा। अब आप कहते हैं यार टीम वर्क भी है इसके अंदर। ठीक है, जब अपने पीयर्स की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, मैंने एक दफा इसको देखा, मैंने पढ़ी थी एक टीचर की कि यार जो है ना मैं स्कूल से बाहर जा रहा था, तो ये बच्चा जो है ना बाहर बिल्कुल जो है ना मतलब स्टेयर्स के ऊपर बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा था। दैट इज समथिंग पर्सनल। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है ना फिर यहां पे जो है ना आ जाती हैं। Okay, last and fourth one, the fourth and final section is your chance to summarize the student's qualities or accomplishments which you wish to emphasize. You might also want to include an invitation to contact you if the admissions committee needs further information. ठीक है, आप अपना भी जो है ना लिख देते हैं थोड़ा सा, और ऑब्वियसली बात है उनके प्रोग्राम के बारे में भी बात कर देते हैं कि अगर आप जो है ना इंडोर्स कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, कि ही हैज ऑल द क्वालिटीज, ठीक है, दैट योर जो है ना वो प्रोग्राम डिमांड्स और रिक्वायर्स, एंड इफ गिवन अ चांस ही विल डेफिनेटली एड अ लॉट ऑफ वैल्यू, ही और शी। ठीक हो गया। ये 3-4 आपके बेसिकली जो है ना पैराग्राफ बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो कि आप
सॉरी, ठीक है, आई थिंक जो है ना वो मैं अपने 4G यूज कर रहा था, ठीक है, एंड साथ ही कॉल आ गई तो थोड़ी सी जो है ना वो इसलिए डिस्टर्ब हो गया, सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो मैंने कुछ आपको जो है ना पॉइंटर्स बताए हैं, ठीक है। अब मैं और जो है ना डूज एंड डोंट्स आपको जो है ना बता देता हूं, जो कि ठीक है आपने जिन चीजों का ख्याल करना है। एक तो अगर आप खुद भी लिखते हैं, ठीक है, सो प्लीज जो है ना किसी से एडिट करवा लें, किसी को बता दें, ठीक है, और अपने बारे में खाली जो है ना मतलब बहुत बढ़ चढ़ के जो है ना वो नहीं लिखें। एक अच्छा जो टीचर या आपका जो है ना बॉस है, वो बड़ी एक माइल्ड टोन रख के लिखता है। मैं भी आपको दिखाता हूं, ठीक है। एंड इमेजिन दिस इज कमिंग फ्रॉम द डीन, शी सेड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आपकी जो है ना मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस इन माय कोहोर्ट। मैंने फिर इसको दोबारा 2-3 दफा पढ़ा, मैंने भी सीखा, ठीक है, कि यार अच्छा, मतलब शुरू में मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा यार अच्छा ये ओके है, ठीक है, इट कुड हैव बीन बेटर, ठीक है। बट देन जो है ना ऑब्वियसली बात है, मैंने भी चीजें और सीखी तो मुझे भी पता चला यार कि मतलब दिस इज वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। तो मैं भी आपको पढ़ के जो है ना दिखाता हूँ। ओके, ये चीज हो गई। दूसरी अभी एक और मेरे माइंड में जो है ना वो बात आई थी, ठीक है, आई थिंक वो चलिए याद आती है तो मैं आपको जो है ना बता देता हूँ, ठीक है। एक और पॉइंट जो है ना मेरे माइंड में उस वक्त आ रहा था, ठीक है। मैं क्विकली जो है ना इसके ऊपर अभी जंप करता हूँ ताकि मैं आपको जो है ना वो ठीक है इसका बता सकूं पहले, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। अच्छा, तो ठीक है, मैं अब आपको पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ कि जो है ना वो उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने माशाल्लाह काफी लंबी जो है ना मतलब ठीक है लेटर लिखा था। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया था बट चीजें वही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे अपना इंट्रोडक्शन था वो उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो एंड पे लिख दिया था, ठीक है। जब मैं एंड वाला पार्ट आपको पहले पढ़ के बता देता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है अ बिट अबाउट मी सो दैट यू कैन पुट माई फीडबैक इन द राइट परस्पेक्टिव, ठीक है। माई नेम इज, ठीक है, मैं नाम नहीं उनका बता रहा हूं, इसी बात है टू रिमेन थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। एंड आई एम अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज एट दिस कंपनी, ठीक है। कंपनी में जान के जो है ना खाली मैं कंपनी का नाम ले रहा हूं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट। आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड अ सिविल स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट Urbana-Champaign. Over the course of 2 decades, I worked in 18 different countries with tens of nationalities and with customers ranging from small startups to Fortune 1. ठीक है, my feedback of Talal is not only based on his relative standing within his cohort at this company, but is relative to hundreds of individuals who I have managed over the 2 decades. I rate him amongst the top 2% that I have come across. ठीक है, ये उन्होंने जो है ना एंड पे जो है ना इंट्रोडक्शन अपना लिखा। या अच्छा, जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा था जो मुझे याद आ गई दोबारा से, ठीक है, आपने उस बंदे से, उस टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना है जो कि आपको जानता है। कई दफा मैं जो है ना मतलब ये देखता हूं कि लोग जो है ना उन जो है ना बड़े बड़े नाम पकड़ लेते हैं कि सर मुझे किसी मिनिस्टर का पता है, ठीक है, वो लिख दें। इट डजंट मैटर, दे डोंट केयर अबाउट दैट, वो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखें जो इस बंदे की जो है ना वो प्रोफाइल है, ठीक है, मैंने जिस तरह काम किया है, ये ऑटोमेटिकली एक जो है ना क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बन गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। शुरू में इन्होंने क्या लिखा, ठीक है। तलाल वॉज इन आवर बिजनेस डेवलपमेंट टीम एट अ टाइम व्हेन दिस कंपनी वॉज अ स्मॉल कंपनी विद बिग ड्रीम्स एंड इवन बिगर एम्बिशंस. He was a perfect match for this company. I found him to be a dreamer with career aspirations that match this company's own. Despite a background in social sciences, he did very well at this company, which is a hardcore software development firm. मैंने थोड़ी देर यहाँ पे काम किया था, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने लिखा था यहाँ पे, I was impressed in how quickly he was able to learn latest IT terminologies to an extent that he could carry out intelligent conversations with Fortune prospects and customers. He was atypical in many ways. अब आप जो है ना वो वही वाली बात आ गई, पर्सनलाइजेशन देखें, ठीक है। ये आप हर किसी के ऊपर जो है ना वो उस तरह से नहीं डाल सकते। एटिपिकल को वो जो है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। He was a smooth talker like a typical salesperson ought to be, but he was also sincere, great listener, empathetic and honest to the bone. On one hand, he had a great understanding and appreciation of religion, and on the अच्छा religion की उन्होंने बात की, I had no idea. By the way, I am a hafiz as well. तो ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इनको पता है, ठीक है। एंड आई डोंट नो उन्होंने कैसे जो है ना मतलब ये गेज किया, या मतलब किसी से उनको पहले पता होगा, ठीक है, मतलब मैंने उनको खुद कभी नहीं बताया, बट आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड व्हेन ही रोट दिस, ठीक है। लुक एट दिस नाउ, ठीक है। ऑन वन हैंड ही हैड अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ रिलीजन, एंड ऑन द अदर हैंड ही डैबल्ड इन एक्टिंग एंड अदर ड्रामेटिक वेंचर्स एज वेल। वो मैंने थोड़ा सा काम किया था, वहां पे भी हमने जो है ना वो
मैंने कुछ इनके गिग्स जो है ना ऑर्गेनाइज करवाए थे, कुछ थोड़ी सी जो है ना वहां पे काम किया था, तो ये तो उन्होंने चले उस तरह से जो है ना उनको पता चला था. इन हिम आई फाउंड एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, traditional values, depth of character, and a modern outlook in life. He had a fire in the belly, and one could see him itching to fly higher. He did very well in the brief time that he had spent in this company. ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूं. ठीक है, कि थोड़ा सा उन्होंने जो है ना वो ठीक है डिस्क्राइब किया. अगले पैराग्राफ में उन्होंने बात की है जी. A few months ago, my son, who is in grade 12, decided to take SAT and join an SAT preparatory class. My son is a shy young man who likes to keep to himself and rarely gets excited or emotional about things. Therefore, I was pleasantly surprised when he would frequently talk about how great the SAT classes were. When I inquired about who the teacher was, to my utter surprise, it turned out to be Talal. Not only had Talal taken the road less traveled, he had also achieved great success in it. From my son, I found out that Talal had a way to connect to young individuals and bring the best out of them. My son did very well in his SATs, and a lot of credit goes to Talal in how he motivated, tutored, and guided him and hundreds of others like him. अब अगला पैराग्राफ है. Talal has done well for himself despite the odds and is making a real difference in the lives of a lot of young boys and girls. He is extremely passionate about teaching and connects to his student at a level that traditional teachers don't. I could only imagine the heights that he will reach if he spends time in the nurturing environment that UPenn has to offer. अब वो जो लास्ट में आपको बात बता रहा था कि दोबारा से एम्फसाइज कर रहे हैं और प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, परफेक्ट मैच फिट की बात कर रहे हैं. I have no doubt that if admitted to your prestigious institution, he will bring laurels to UPenn and will make UPenn proud. ठीक है, ये उन्होंने थोड़ा सा जो है ना मतलब आगे और एक दो चीजें बताई हैं. आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू कंसिडर हिम फॉर द एडमिशन इन पेन GSE. शुड यू नीड टू इंक्वायर अबाउट एनीथिंग मोर, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप मी एन ईमेल. और उन्होंने अपना आगे ईमेल एड्रेस दे दिया. ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा भी गो थ्रू कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि जो है ना किस तरह से. और दिस इज अगैन ठीक है, इसके ऊपर मुझे उन्होंने कहा था डीन ने कि यार इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है ना रिकमेंडेशंस दैट जो है ना वो ठीक है वी केम अक्रॉस इन दिस कोहोर्ट. तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ है, बिकॉज दीज आर सम थिंग्स जो कि आपने अपने इंस्ट्रक्टर्स को भी बतानी है. अब एक और चीज याद रखें जो कि बहुत बड़ा मसला जो है ना वो ठीक है आ रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. प्लीज अपनी सीवी को ना देने यार, ठीक है, टीचर्स को. प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने हर जो अपने जो है ना जिनसे मैंने रिकमेंडेशन लिखवाई थी, मैंने उनको डिफरेंट पॉइंट्स जो है ना हाईलाइट करने को कहा था. आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अपने बारे में, और वो पॉइंट्स बना के आप टीचर को दें. ठीक है कि सर, और आपने क्या करना है कि डिफरेंट टीचर्स को डिफरेंट आपने जो है ना वो ठीक है पॉइंट्स देने हैं, ताकि आपके पास, क्योंकि जो है ना वो जो पर्सनल स्टेटमेंट में उसमें रूम कम होता है, उसमें आप हर चीज नहीं बता सकते. ठीक है, तो आपने इन जो है ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस का सहारा लेना है. ठीक है, दे कैन लिटरली मेक और ब्रेक द एंटायर आपका जो है ना वो एप्लीकेशन प्रोसेस. ठीक है, जैसे इस केस में जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, छोटी छोटी चीजें कनेक्ट होती हैं. तो हर आप जो है ना टीचर को डिफरेंट पॉइंट्स एक बना के दें कि अच्छा यार ये टीचर मेरी जो है ना इस जो है ना पर्सनालिटी ट्रेट को हाईलाइट करने, वर्क एथिक को हाईलाइट करने, जो अगले टीचर है वो मेरी डिफरेंट जो है ना एक हाईलाइट कर दें. इस तरह से आप जो है ना बेसिकली एक होलिस्टिक पिक्चर जो है ना वो बनाते हैं. ठीक है, तो मसला यही है कि जो है ना यहाँ पे वो गुड बैड और पता नहीं जो है ना वो इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट. ठीक है, मतलब ये वो मैं यही पढ़ रहा होता हूँ. ठीक है, मैं बड़ा कम मैं जो है ना एक अच्छी जो है ना वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मुझे नजर आती है जिसमें वो पर्सनलाइजेशन, ठीक है, वो क्वालिटी जो है ना वो नजर आती है. ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया जो है ना मतलब हुआ है कि इसमें क्या चीज इंक्लूड जो है ना करनी है और कैसे करनी है. कीप इट वेरी प्रिसाइज. एंड मैंने ये बातें क्यों की हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर्स जो है ना बच्चों को कह देते हैं कि आप लिख लें, तो आप भी लिखते हैं, तो आपने जो है ना बड़ा उसको माइल्ड टोन में रखें. ठीक है, स्टोरी ओरिएंटेड रखें, और कुछ एस्पेक्ट्स जो है ना मतलब डिफरेंट ट्रेट्स अपने जो है ना वो आप बताएं. ठीक हो गया. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आई लव स्पीकिंग, मैं बोलता जाऊंगा. ठीक है, बट आई थिंक मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर लूं, एंड देन जो है ना वो वी विल रैप अप. आई होप जो है ना वो इट वॉज प्रोडक्टिव, आप लोगों को आइडिया हुआ है. डू शेयर योर फीडबैक एज वेल. थोड़ी सी मोटिवेशन हमें मिल जाती है यार.
ठीक है, व्हाट अबाउट एसेज दैट आर अबाउट डेथ, एज इन इलैबोरेट करो इसको थोड़ा सा। पर्सनल स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो? डेडलाइन आपकी नहीं होती, जो है ना, आपने जो है ना, आप जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो, ठीक है, तो वो फिर जो है ना, जो आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की डेडलाइन होती है वो इंस्ट्रक्टर्स के लिए होती है, और उनको वो अच्छी खासी डेडलाइन दे देते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको पता होता है कि जो है ना इन्होंने और भी टीचर्स की लिख रही है, बच्चों के लिखते हैं, तो वो आपकी जो डेडलाइन है वो आपकी इंस्ट्रक्टर्स की होती है, आपकी नहीं होती, ठीक है। बट इस काम को आप प्लीज जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन से महीना 2 महीना पहले रैप अप कर लें, क्योंकि टीचर्स के पास जाना, उनसे लिखवाना, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है, ठीक है, आपका जो है ना वो आप खुद एक रात में भी लिख सकते हैं, लेकिन टीचर्स नहीं लिखते, उनको टाइम चाहिए होता है, बिकॉज देव गॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो उनसे पहले टाइम लेके उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा लें, ठीक है, प्लीज जो है ना, मतलब ये काम आपका महीना 2 महीना पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, इट वॉज वेरी हेल्पफुल, मगर ऑलमोस्ट सारे ही टीचर्स कह रहे हैं आप खुद लिख लें, ठीक है, आप भेज देते हैं, देन व्हाट शुड वी डू है, ठीक है। अब्दुल रहमान, देन अगैन, ठीक है, जो मैंने पॉइंटर्स इसलिए बताया ताकि आप लिख सकें, मुझे पता है कि दिस विल हैपन एंड यू विल हैव टू राइट अ कपल ऑफ जो है ना वो रिकमेंडेशंस, सो ठीक है, आप लिख लें एंड देन शेयर विद देम। ठीक है जबीर, दैट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू हैव रिटन अबाउट द डेथ ऑफ योर सिस्टर, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन। If the story is true and it is coming from your heart, I think, and it sheds light on your character, it's completely fine. So don't overthink about that. But make sure, again, take sometimes what I see is when you're writing about someone, a lot of students write about their father or family members. You have to make sure that it comes back to you. You're talking about yourself and not anyone else. So please make sure that you understand this point. It is a personal statement. You are talking about your sister. In one short paragraph, talk about your sister and then immediately shed light on how that character has affected you, your personality, your present, and hopefully your future as well. ठीक है, बिल्कुल टीचर्स कह रहे हैं खुद लिख लो, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप खुद लिख के जो है ना ये चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट अरीबा जो है ना वो आपको मैं कहूंगा कि जो 60 सब्जेक्ट टेस्ट की बुक्स हैं, ठीक है, वो आपको रेडिली अवेलेबल है, उनसे आप जो है ना इसकी तैयारी करें, और कुछ एफएससी के टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपने जो है ना साथ पढ़ लेने हैं, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? वजाहत जो है ना वो ठीक है, वो एड इन्फो के अंदर या आपको एडिशनल चीज जो है ना वो भेज सकते हैं, बट अगैन ज्यादा चीजें ना भेजें, ठीक है, ओवरडू नहीं करें, ठीक है। ये भी वो लोग जो है ना इतना प्रेफर नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही अमेजिंग आउटस्टैंडिंग चीज है तो आप उसकी कोई जो है ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना वो लिखवा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उसने जो है ना ये पीआईटीबी में आई थिंक जो है ना ये आपका जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उस पर बहुत काम किया था, और उस पर फिर मिनिस्टर ने उसके लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा था कि यार वाकई इस बच्ची ने बहुत काम किया, और वो एक नेशनल लेवल का इंपैक्ट था, लेकिन वो एक्स्ट्रा है, याद रखें, ठीक है। जो आपकी ठीक है टीचर्स ने भेजनी है वो तो 2 आपके पास मस्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। अब्दुल रहमान, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट किसी उस पर बात करेंगे। अभी जो है ना वो LCAT इज डिफरेंट फ्रॉम सैट, LCAT और सैट ठीक है कंटेंट सेम है, ठीक है, बट LCAT इज लोकल, सैट आपका जो है ना वो इट इज कमिंग फ्रॉम US। सैट मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, गो फॉर द सैट एग्जाम। नहीं, आपने जो है ना याद रखें, लम्स आपसे सारे स्कोर्स मांगता है, ठीक है, आप खाली एक स्कोर नहीं भेज सकते, लम्स आपसे सारे स्कोर्स मांगेगा, आपने अपने सारे स्कोर्स जो है ना लम्स को भेजने होते हैं, ठीक है। अब्दुल रहमान, माय प्लेयर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलें, आई होप गाइज दिस वॉज हेल्पफुल। गो थ्रू दिस अगैन, मैं इसको जो है ना वो अपलोड भी कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जो है ना वो बाकी नोटिफिकेशन भी आती जाए। मैं लम्स के ऊपर और भी कुछ इंशाल्लाह वीडियोस बनाता जाऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर, ठीक है, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।